से मैं आज आपकी खिदमत में लेके हाजिर हो चुकी हूँ मज़ेदार सी आलू बीफ की रेसिपी। आसान सी रेसिपी, नहायत आसान तरीके से इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊँगी। तो इंशाल्लाह तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना मेरे तरीके से, इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयार होगी इंशाल्लाह से। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश रहे, बात रहे, जहाँ भी रहें। हम बनाने लगे हैं जी आज आलू गोश्त। तो इधर मैंने आधा किलो गोश्त ले लिया है, 2 छोटे प्याज लिए, मैंने ज़्यादा नहीं लिए। उसके साथ ही मैंने अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्ची और टमाटर 2 अदद लिए मैंने। इसके साथ ही मैंने स्पाइसी ले लिया 1 टेबल स्पून, मैंने सॉल्ट लिया है 1 टेबल स्पून, धनिया 1 टेबल स्पून, रेड मिर्ची हाफ टेबल स्पून मैंने हल्दी लिया। इसके साथ ही मैंने हाफ़ केजी आलू ले लिए। तो बस हम सबसे पहले तो हम प्याज़ों को फ्राई कर लेंगे, शैलो फ्राई कर लेंगे। तो इधर मैंने कुकर में 3 से 4 चम्मच मैंने घी के ले लिए थे। आप ऑयल इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो बस घी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। इसको हमें शैलो फ्राई करना है। तो इधर प्याज मेरे शैलो ब्राउन हो गए थे, बस शैलो फ्राई सॉरी। तो बस इसमें मैं गोश्त ऐड कर दूँगी। गोश्त को पानी है वो खुश्क कर देंगे। इसमें हमें पानी कुछ करना है, ऐसे इसमें भी नहीं आती। इसके साथ जिंजर गार्लिक और मिर्चों का पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ इसमें हम स्पाइसी ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। बनाई की है, बस मैं इसको कवर कर दूँगी। 10 मिनट के लिए कुक कर देंगे हम इसको, ताकि जो है ना हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। तो बस 10 मिनट के लिए मैंने इसको कुक कर दिया था। हम खोल के देखते हैं गोश्त हमारा गल गया है। तो माशाल्लाह गोश्त अच्छे से गल चुका है। बस इसकी भुनाई करेंगे हम। इसके साथ ही इसमें हम आलू डाल देंगे, फिर उसकी भी अच्छे से भुनाई करेंगे। तो बस इसके साथ हम आलू भी अच्छे से भुनाई करेंगे। वन टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। तो बस मैंने इसको 5 से 10 मिनट तक भुनाई किया। तो इसके साथ ही बस मैं इसमें इतना पानी ऐड कर दूँगी जितना मुझे ज़रूरत हो। तो माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी आलू गोश्त की रेसिपी तैयार हो चुकी थी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट्स करना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। ओके, हाफ़िज़। दुआ में याद रखना।